आज हम लोग स्टार्ट करेंगे KNN, के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर भी जो है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है। अनसुपरवाइज लर्निंग कौन सी होती है, हमने पढ़ा था। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डाटा जो है वो अनलेबल्ड होता है। अनलेबल्ड डाटा होगा, क्लासेस का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, जो ग्रुप्स बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, और उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स कहते हैं। तो अब KNN का बेसिक आइडिया क्या है। KNN का बेसिक आइडिया मतलब KNN स्टैंड फॉर के नियरेस्ट नेबर। हम लोग एक के सिलेक्ट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि उसका नियरेस्ट नेबर कौन सा है, मतलब जो जो उसके करीब करीब नेबर में आ रहे हैं वो उस ग्रुप का हिस्सा बनते जाएंगे। सिंपल एल्गोरिदम है। predicts the class of new case object or instance based on a similarity with already instances having class labels। क्या कर किया जाता है इसमें, ये इसका बेसिक आइडिया है, जिसमें कह रहे हैं कि हम लोग के क्या कर लेते हैं, पहले से ले लेते हैं। के हम लोगों ने पहले से ले लिया, मतलब के ऑब्जेक्ट ले लिया, इसकी कोई ना कोई क्लास हो, क्लास लेबल होगा। फिर क्या करेंगे, इस के से बाकी चीजों का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 2 के निकाले और ये हमारे पास पॉइंट्स थे। सारे पॉइंट्स का हर के से डिफरेंस निकालेंगे। जो जिस के करीब होगा वो उसकी क्लास में ऐड होता जाएगा। इस ये हमारा क्या है, बेसिक आइडिया। अब इसमें एल्गोरिथम क्या है, के नियरेस्ट नेबर कंसीडर के नेबर्स ओनली। सिर्फ के नेबर्स हम लोगों ने ले लिए। इसमें मेमोरी बेस्ड रीजनिंग होती है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड रीजनिंग हो सकती है, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग हो सकती है, एग्जाम्पल बेस्ड रीजनिंग हो सकती है, केस बेस्ड रीजनिंग हो सकती है, और लेजी लर्निंग हो सकती है। के नियरेस्ट नेबर्स में सिर्फ के नेबर्स होते हैं। मेमोरी बेस्ड रीजनिंग में क्या होता है, इसमें मेमोरी मतलब कि ऑलरेडी डाटा मेमोरी में रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटेशन के लिए, जो उसकी मेमोरी में डाटा ऑलरेडी होता है उसकी बेसिस पे वो क्या करेगा, क्लस्टरिंग करेगा। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग मतलब हर एग्जाम्पल को स्टोर किया जाएगा। एग्जाम्पल बेस्ड लर्निंग, इंस्टेंस बेस्ड, इंस्टेंस हमारे पास आ जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, और एग्जाम्पल क्या आ जाता है, कोई भी अगर हम लोग एग्जाम्पल उसमें ले रहे हैं। केस बेस्ड रीजनिंग में क्या होता है, टेक्स एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स इनटू अकाउंट, जो पहले ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं उनको देख के उन पे टेस्ट करके और रिजल्ट्स को क्या किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा। लेजी लर्निंग में क्या होता है, ऑल कंप्यूटेशन डेफर्ड अंटिल क्लासिफिकेशन डिसीजन। हर चीज को देखा जाता है जब तक फुल डिसीजन नहीं हो जाता। इंस्टेंस बेस्ड क्लासीफायर कौन से होते हैं, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा सेट रिमेन स्टोर्ड इन द मेमोरी। जितने भी डेटा सेट के रिकॉर्ड हैं वो मेमोरी में स्टोर रहेंगे। नो स्प्लिट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, इसमें हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट नहीं करते। KNN जो है वो यूज किए जाएंगे प्रिडिक्शन के लिए अनसीन केसेस। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है। इनकी ये क्लासेस हैं, ये अनसीन केसेस हैं। इन एट्रीब्यूट्स को देख के इसके हम लोग क्या करेंगे, क्लास प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी क्लास होगी। अगर हम लोग इसका बेसिक आइडिया देखें, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डक का इधर आइडिया लिया। अगर हमने देखना है कि डक जो है मतलब कोई ऑब्जेक्ट डक की क्लास में आता है या नहीं, तो हमने के क्या ले लिया, हमने के ले लिया डक। अब इसके हम लोग जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फीचर्स हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 2 फीचर्स को सिलेक्ट किया। एक फीचर हमने वो सिलेक्ट किया स्विम। दूसरा फीचर हमने सेलेक्ट किया क्वैक। पहला फीचर क्या है कि इफ इट स्विम्स लाइक अ डक, अगर वो डक की तरह स्विम करती है। दूसरा फीचर क्या है, इफ इट क्वैक्स लाइक अ डक, अगर डक की तरह क्वैक भी करती है। अगर ये दोनों फीचर्स ओके हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो डक ही होगी। अब ये हमारे पास के है, केस टू बी प्रिडिक्टेड। अच्छा नहीं, ये के नहीं है, ये अनसीन एग्जाम्पल है। अनसीन एग्जाम्पल है, ये एक केस आ गया जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे इसका डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। डिस्टेंस कौन सा कंप्यूट करना था, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1, ये वाला फॉर्मूला था, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला था, ये कंप्यूट करेंगे हर इंस्टेंस के लिए जिससे वो सबसे करीब होगा।
इससे सबसे करीब है और इससे सबसे करीब है, ये क्या है, डक है। तो इसका मतलब ये जो इंस्टेंस हमने प्रिडिक्ट करना है ये भी क्या होगा, डक ही होगा। समझ आई इस बात की। अब कितने नेबर्स होंगे उसकी वैल्यू हम खुद सेलेक्ट करेंगे। हम के को 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, के को 1 से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। के इज इक्वल टू 1, सेलेक्ट द नियरेस्ट नेबर। सिर्फ हमने एक ही नियरेस्ट नेबर सेलेक्ट करना है। फॉर के इज ग्रेटर देन 1, इसमें जो है वो के नंबर ऑफ नेबर्स, मतलब नेबर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 3। अब ये एक हमारे पास अननोन रिकॉर्ड है, ठीक है। रिक्वायर्स 3 थिंग्स। अब इसमें 3 चीजें हैं, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सारे सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। डिस्टेंस मीट्रिक टू कंप्यूट डिस्टेंस, डिस्टेंस के हमने डिफरेंट मीट्रिक्स पढ़े थे जिसमें से कोई भी एक मीट्रिक ले सकते हैं, या हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लेते हैं। फिर वैल्यू ऑफ के, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, के हमने के की वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि कितने नियरेस्ट नेबर को हम लोग देखेंगे। अब ये देखो, ये एक पॉइंट है ना, अगर यहाँ पे के की वैल्यू 3 है तो इसके करीब तरीन 3 नेबर्स ये होंगे, तो ये इनकी क्लास में आएगा। समझ आई इस बात की। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये अननोन रिकॉर्ड था, क्लासीफाई एन अननोन रिकॉर्ड, कंप्यूट डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोगों ने कंप्यूट किया। के नियरेस्ट नेबर सिलेक्ट कर दिए, यूज क्लास लेबल ऑफ, जो नियरेस्ट नेबर है उनका हमने क्लास लेबल, जिस तरह ये हमारे पास डाटा था ना, इनका क्लास लेबल था, इसका लेट्स सपोज क्लास लेबल है प्लस, इसका क्लास लेबल है माइनस, इसका भी जाहिर है प्लस ही होगा। अब हमने जब डिस्टेंस कंप्यूट किया मतलब हम लोगों ने कहा के की वैल्यू 3 है, तो 3 नियरेस्ट नेबर निकालने। इस पॉइंट के करीब तरीन पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। तो एंड पे हमारे पास अननोन रिकॉर्ड, मतलब ये जो अननोन रिकॉर्ड है ये भी प्लस वाली कैटेगरी से ही आएगा, मेजोरिटी वोट देखा जाए। अब डेफिनेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर, वन नियरेस्ट नेबर, अगर हम लोग सिर्फ एक नेबर को देखेंगे तो ये वाला एक। टू नियरेस्ट नेबर, मतलब कि हम लोग दो नियरेस्ट नेबर, ये जो क्रॉस वाला साइन है ना, इसको हमने प्रिडिक्ट करना है। इसमें एक को लिया, इसमें दो को लिया, और इसमें जो है 3 नियरेस्ट नेबर, इसमें ये 3 नियरेस्ट आ गए। अब आसानी क्या होगी, अब इसमें ये एक ही है तो इसका मतलब ये जो एक्स है ना, ये हमारे पास माइनस ही होगा। इसमें दो हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास टाई हो गया। ठीक है। टाई से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाई से बचने के लिए के की वैल्यू हमेशा ऑड लेनी चाहिए। ऑड लेंगे, या वो 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, तो उनमें से कोई तो ऐसा एक लेवल होगा ना जो ज्यादा आ रहा होगा, टाई बीच में नहीं होगा। अब इसमें एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, इसमें टाई हो गया, इससे हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्रॉस किससे बिलोंग कर रहा है। अब क्या किया हम लोगों ने, जब के को 3 लिया तो एक माइनस आया दो प्लस आए, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये प्लस हो सकता है। तो इस तरह से के की वैल्यू चेंज करने से हम लोग क्लास को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि ये क्या होगा। इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोगों ने के की डिफरेंट वैल्यू सजेस्ट की है, के की डिफरेंट वैल्यू सजेस्ट किए हैं। अगर हम लोग कहते हैं के इज इक्वल टू 1, यस आसिफ क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो बेटा। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया करंटली। वो जो से ऊपर आप ये बता रही थी प्लस माइनस वाला, ये रिपीट कर दें। ओके ओके। अच्छा, मैं बता रही थी कि जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले के मीन्स किया था, के मीन्स में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस डिस्टेंस कंप्यूट किए थे, उसके बाद हम लोगों ने क्लस्टर्स बनाए थे और आखिर में क्लस्टर्स को रिपीट करते जाए थे, जहाँ पे सबसे मतलब रिपीट करे थे और ग्रुपिंग करे थे। अब के एन एन में क्या करना है, के एन एन में हम लोगों ने के नियरेस्ट नेबर को देखना है, कितने नियरेस्ट नेबर उसमें से होंगे, उसमें से वैल्यू सेलेक्ट करनी है। के की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें सेट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए। अब ये हमारे पास सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है जिसमें प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, मतलब दो क्लास लेबल्स हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। अब एक अननोन रिकॉर्ड इन्होंने दे दिया हमें, यहाँ सेंटर में रेड कलर का डॉट, ये कहा कि ये अननोन रिकॉर्ड है, आपने फाइंड करना है कि ये क्या होगा, मतलब ये माइनस होगा या ये प्लस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक के की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, के की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे मतलब इससे हम कितने इसके नियरेस्ट नेबर देखें, मतलब कि इसके करीब तरीन हम लोग कितनी चीजें देखेंगे। के को हमने 3 लिए, तो करीब तरीन जो इसके 3 पॉइंट्स हैं उनको हम ले लेंगे।
एक ये करीब है, दूसरा ये करीब है, तीसरा ये करीब है। इसके करीब तरीन ये तीन प्लस हैं, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारे पास अननोन डाटा है ये प्लस ही होगा। इसी तरह के की हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। इसका बताया हुआ है कि अगर ये हमारे पास रिकॉर्ड है, इसमें ये जो एक्स है ना, ये हमने फाइंड करना है कि एक्स क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। अब अगर हम लोग के की वैल्यू ले लेते हैं 1, इधर हमने के की वैल्यू ली है 1, तो सबसे करीब तरीन पहला नेबर इसका क्या बन रहा है, एक्स का, ये माइनस बन रहा है। के एन एन में पहला नियरेस्ट नेबर माइनस बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो रिकॉर्ड है ये मोस्ट प्रोबेबली माइनस होगा। ये तब है जब हमने के की वैल्यू 1 ली है। अगर हम के की वैल्यू 2 लेते हैं, मतलब टू नियरेस्ट नेबर, इस एक्स के करीब तरीन दो जो चीजें हैं उनको हम लेंगे, एक माइनस है एक प्लस है। अब एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, इसमें टाई आ गया। अब हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये माइनस के ज्यादा करीब है या प्लस के ज्यादा करीब है, इसलिए क्योंकि इसमें टाई आ गया। हमने आगे क्या लिया, के को 3 लिया। जब के को 3 लिया, तीन करीब तरीन नेबर्स देखें तो दो प्लस आ गए, एक माइनस आ गया। एक माइनस है दो प्लस है, तो हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होगा, प्लस में आएगा। तो अब टाई से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाई से बचने के लिए हम लोग ये चीज देखेंगे कि हम लोग के की वैल्यू को ऑड लेंगे। ऑड लेंगे तो इससे टाई नहीं होगा। अगर इवन वैल्यू लेंगे, लेट्स सपोज अगर हमने के इज इक्वल टू 4 ले लिया, तो ऐसा हो सकता है दो प्लस आ जाए दो माइनस आ जाए, फिर टाई हो जाएगा। तो टाई से बचने के लिए हम लोग के की वैल्यू को ऑड लें तो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगेन ये डाटा दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है। अब अगर हम के को 1 लेते हैं, के को अगर हम 1 ले रहे हैं तो करीब तरीन इसमें क्या चीज है, ये नियरेस्ट नेबर इसका ये स्क्वायर है। अगर के 1 है तो इसका मतलब जो अननोन वैल्यू है वो स्क्वायर क्लास की है। ठीक है। अगर हम के को 3 लेते हैं, के को 3 लेने का मतलब कि तीन करीब तरीन कौन से बनेंगे, पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। तो इसमें दो ट्रायंगल्स आ गए और एक स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब अब ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ट्रायंगल से। जब एक करीब तरीन लिया था तो स्क्वायर, तीन करीब तरीन लिए हैं तो ट्रायंगल। अगर हम लोग के की वैल्यू 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, तीन ट्रायंगल्स आ जाएंगे और चार स्क्वायर आ जाएंगे। तो क्लास आखिर में प्रिडिक्ट होगी स्क्वायर। अब जो सबसे बेटर आपको लग रहा है वो ये सेंटर वाला लग रहा है। इसका मतलब है कि के को हमने बहुत छोटा भी नहीं रखना, के को स्मॉल भी नहीं रखना, और के को बहुत ज्यादा लार्ज भी नहीं रखना। अगर हम बहुत लार्ज रखते हैं तो वो पूरे डाटा को कवर कर रहा है, उससे हमारे पास प्रिसीजन इतनी अच्छी नहीं आएगी, एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आएगी। के को अगर हम बहुत ही छोटा रखते हैं तो वो सैचुरेशन की वजह से हमारे पास क्लास ठीक नहीं आएगी। अगर हम के को दरमियाना रखेंगे तो हमारे पास जो प्रिडिक्टेड क्लास है वो ज्यादा उसकी प्रिसीजन होगी, ज्यादा एक्यूरेसी होगी। तो अब क्या कह रहे हैं, चूजिंग द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू चूज करते हुए, के अगर बहुत स्मॉल होगा तो वो सेंसिटिव टू नॉइस पॉइंट होगा, मतलब एक स्क्वायर बीच में आ रहा था तो उसने स्क्वायर कर दिया। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो सारे नेबर इंक्लूड हो जाएंगे, बाकी क्लासेस के भी, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर गलत आ जाएगा। तो हम लोगों को के की ऑड वैल्यू चूज करनी चाहिए ताकि कोई टाइज ना हो। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। के को बहुत स्मॉल भी चूज नहीं करना, के को बहुत लार्ज भी चूज नहीं करना, और हम लोगों ने के की वैल्यू ऑड लेनी है ताकि टाई ना हो। बात समझ आ गई है, इसलिए थम्स अप किया है। ओके, अगर किसी को नहीं समझ आई तो बता दो, रिपीट कर देती हूँ, वरना हम आगे देखते हैं। इसी तरह से करना है और कोई मुश्किल चीज नहीं है। डिस्टेंस हम कौन सा कंप्यूट करेंगे वो शुरू में बताया हुआ था कि आपकी मर्जी है। डिस्टेंस मैट्रिक्स हमने लास्ट क्लासेस में काफी ढेर सारे पढ़े हुए हैं, आप उनमें से कोई भी डिस्टेंस मैट्रिक कंप्यूट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बेटर चूज किया जाता है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस ही किया जाता है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर फॉर्मूला भी बताया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये क्या है, ये हमारे पास के एन एन क्लासिफिकेशन की एक और एग्जांपल है, ये अननोन है। ठीक है। नॉन डिफॉल्ट और डिफॉल्ट ये क्लासेस हैं। अगर तो ये वाला डायमंड का सिंबल है तो इसका मतलब ये नॉन डिफॉल्ट क्लास है, अगर स्क्वायर का सिंबल है तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट क्लास है।
इसमें भी हम क्या करेंगे, के की वैल्यू चूज करेंगे, डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। डिस्टेंस कंप्यूट करने के बाद जहां से सबसे कम डिस्टेंस आएगा वो वैल्यू जो है ले लेंगे। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये लोन की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये इसकी क्लास बताई हुई है, डिफॉल्ट है या नहीं है। ये लास्ट वाले की हमने, इसकी हमने फाइंड करनी है कि ये है, सॉरी इसकी नहीं, इसकी फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी फाइंड करनी है। ये सारी वैल्यूज गिवन है ऊपर डाटा में। ये हमने क्या कर लिए, डिस्टेंस कंप्यूट कर लिए। डिस्टेंस किससे कंप्यूट किए हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस के फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। KNN accuracy of all nearest neighbor based algorithm depends on data model। इसमें स्केलिंग इश्यूज हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन करनी इसमें जरूरी होती है। एट्रीब्यूट्स में हैव टू बी स्केल। अब स्केलिंग का मैंने आपको एक तरीका बताया था, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन से हम स्केलिंग कर सकते हैं, वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये डिस्टेंस वाला, ये तो वही चीज है। अब जब हमने सबसे डिस्टेंस कंप्यूट किया, ये देखो, इसका डिस्टेंस हमने इन सबसे कंप्यूट करना है। सबसे कंप्यूट करके यहाँ पे डिस्टेंस लिखा, सबसे कम से कम डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 0.3160, ये है नो, डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है, 3 1 के बाद 3 4, ये सेकंड आ रहा है, इसकी भी वैल्यू क्या है, नो। अगर हम लेट्स सपोज के इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, फिर तीसरा देखेंगे 3 4 के बाद, 3 4 के बाद मेरे ख्याल में ये 3 6 है, इसकी वैल्यू है यस। तो दो जो है हमारे पास नो है, एक हमारे पास यस है, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, नो बनेगा। एक्स एक्स स्टैंडर्ड वेरिएबल क्या होता है, एक्स माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये डिस्टेंस कंप्यूट करने का फॉर्मूला बताया हुआ है, वही है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और ये समेशन का साइन इसलिए आगे जितने भी प्लस होते जाएंगे। अब ये आपके पास एग्जाम्पल है जिसको हमने टेस्ट करना है। ड्यूरेबिलिटी 3 और स्ट्रेंथ 7, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ये चीज प्रिडिक्ट करनी है कि ये क्लास गुड में होगा या बैड में होगा। बासित क्या नहीं समझ आई, ये तो सिंपल फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, इसमें कुछ भी कंप्यूट आपने नहीं करना। ये डिस्टेंस सिर्फ कंप्यूट करके बताया हुआ है इस फॉर्मूला से, ठीक है। डिस्टेंस कंप्यूट किया हुआ है एज और लोन को लेके। एज और लोन को लेके डिस्टेंस किस तरह से किया हुआ है, जिस तरह ये 48 था, ये 142,000 था। अब इसमें क्या किया है, 48 माइनस 25, ये मैं आपको पहला लिख के दिखा देती हूँ। 48 माइनस 25 होल स्क्वायर प्लस 142,000 माइनस, ये है 40,000, 40,000 स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला इसमें पुट करोगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा, ये वाला 102,000। इसी तरह अगले का पुट करना है, तीसरे को। पहली क्लास तो हमारे पास x1 और y1 तो ये फिक्स है, ये x2 y2 चेंज होते रहेंगे। पहले पहले का लोगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इस तरह सबका लेते जाना है। ये डिस्टेंस है। फिर इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, अब ये वैल्यूज देखो थाउजेंड्स में जा रही हैं, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन की, ये ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, कर लो तो भी ठीक है, ना भी करो तो भी कोई मसला नहीं है। इसमें किया क्या जाता है, जो वैल्यू है उसको मिनिमम से माइनस किया जाता है और मैक्सिमम माइनस मिनिमम किया जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर एज को देखें, एज की मिनिमम वैल्यू क्या है पूरे डाटा में से, एज की मिनिमम वैल्यू है 20। मैक्सिमम वैल्यू क्या है एज की, एज की मैक्सिमम वैल्यू है मेरे ख्याल में 60, 60 से ऊपर नहीं है ना। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो अगर हम लोगों ने ये 25 पे वैल्यू पुट करनी है तो क्या इसका आंसर आएगा, एक्स मतलब 25 माइनस मिनिमम, ये वाला फॉर्मूला है ना, 25 माइनस मिनिमम, मिनिमम क्या थी, मिनिमम थी 20, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम क्या थी 60 माइनस 20। क्या आंसर आता है, ये आंसर आता है 5/40, 67, ये 40 50 60, 5 1 5 5 8 40, 1/8 करो क्या आएगा, 1/8, 0.125। तो यहाँ पे ये देखो, ये आ गया 0.125। इस कैलकुलेशन की समझ आई है कैसे निकली है।
जो भी इस पूरे डेटा में मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिख लेना है, मिनिमम वैल्यू है उसको लिख लेना है, और फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। इसी तरह लोन का भी ऐसे ही किया। लोन वाले में अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू लोन की कितनी है, ये 220 है, 220000। मिनिमम वैल्यू लोन की कितनी है, 18, ये 18,000। इसको भी ऐसे ही नॉर्मलाइज करना है। एक्स इज इक्वल टू, जो वैल्यू है ये इस किसके बराबर होगी, एक्स माइनस मतलब 40,000 माइनस 18,000 डिवाइडेड बाय 220,000 माइनस 18,000। ये इस फॉर्मूला में पुट करोगे सारों की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह आगे डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कंप्यूट की है इसकी अलग से मैक्सिमम और मिनिमम लिख के इसको भी नॉर्मलाइज करते हैं। ये सारा नॉर्मलाइज हो गया। नॉर्मलाइज होने के बाद बस सिर्फ नॉर्मलाइज ही किया और डायरेक्ट आंसर निकाले। हाँ जी, आइए समझ या नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अभी ये कंप्यूटेशन में आपको करके दिखा देती हूँ। अ, ये एक्स बैड और गुड वाली जो एग्जांपल है, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग में मैं ये दे दूं। अच्छा, मेरिट्स और डीमेरिट्स जल्दी जल्दी सुन लो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एडवांटेजेस क्या है इसके, सिंपल टेक्निक है, इजीली इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कम इंफॉर्मेशन के साथ भी हम काम चला सकते हैं। मल्टी क्लास प्रॉब्लम के लिए ये सूटेबल है। लर्निंग इसमें सिंपल होती है, बेस्ट होता है कुछ केसेस में, जिस तरह जीन और प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है, मेमोरी इशू हो सकते हैं, एक्सपेंसिव हो सकती है लार्ज डाटा सेट्स के लिए। अगर नॉइसी या इरेलीवेंट फीचर्स हैं तो एक्यूरेसी खराब हो सकती है। फीचर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम कोई ऐसा फीचर सिलेक्ट कर लें जो अच्छा ना हो तो उसमें मसला हो सकता है। अब मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शेयर करके वो जो एग्जाम्पल थी वो करवा देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लो, ताकि वो करवा दूँ और फिर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, ये सबसे पहले तो डाटा हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने जो कंप्यूट करना है ना, वो है 3 और 7, ठीक है। क्लासेस क्या दी हुई हैं, बैड और गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 का पहले फर्स्ट वाले से निकाल लेते हैं, मतलब इसके सारे डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे एक वो दे देते हैं, डिस्टेंस का कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते जाते हैं। पहले पहले का डिस्टेंस निकालते हैं, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3 - 7 का स्क्वायर प्लस 7 - 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। कैसे किया, x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। 3 - 7 क्या बनता है, 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गया 2, ठीक है। ये 7 - 7 तो 0 हो गया। यहाँ तक समझ आई। यहाँ तक क्लियर है। मैम ये टू कैसे आया? 2 कैसे आया, देखो ना, 3 - 7, 3 - 7 क्या होता है, लास्ट 4 आ गया। 4 का स्क्वायर, मैम स्क्वायर रूट 4 को आया, स्क्वायर 4 के आया। साथ निकलती है। यस यस, किसने बताया है, अहमद, क्या बात है अहमद, सुन रहे हो अच्छी तरह। 4 आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 4 आ गया। गुड। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये हम लिख देते हैं, इसके साथ डिस्टेंस 4 आ गया। अब हम सेकंड वाले के साथ निकालते हैं। सेकंड वाले के साथ निकालेंगे तो ये 3 आएगा, 3 - 7 का स्क्वायर और प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड में 3 - 7 और 7 - 4, तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास बनेगा
3 - 7 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4, 7 - 4 3 आता है, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है? 16 प्लस 9, 9 10 25, स्क्वायर रूट 25, इसका आंसर बनेगा 5। ऐसा ही है, तो सेकंड वाला डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब आगे देखो, अगला आप थर्ड के साथ करते हैं, ये सेकंड तक हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड वाले के साथ निकालते हैं। थर्ड वाले के साथ निकालेंगे तो थर्ड वाला ये 3 है, 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। 7 - 4 क्या होता है? 3, तो 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आंसर आ गया। थर्ड वाले का डिस्टेंस आ गया 3। अब हम लोग फोर वाले का साथ निकालते हैं। फोर वाले का क्या होगा? 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 जार 4 प्लस 3 3 जार 9, 4 प्लस 9, ये हमारे पास बनेगा 9 10 13, स्क्वायर रूट 13। इसको अगर कैलकुलेटर पे करते हैं तो आंसर आएगा 3.6। तो ये लास्ट डिस्टेंस आ गया 3.6। अच्छा, यहाँ तक जो डिस्टेंस कंप्यूट किए हैं सबको समझ आ गई है? क्लियर है यस यहाँ तक? मैम। अच्छा, अब हम इस बेसिस पे क्या कर देते हैं, इसको रैंकिंग दे देते हैं। रैंक किस तरह से अब हम लोग देंगे, इसके आगे रैंक लिखते जाओ, जो सबसे कम डिस्टेंस है उसको पहला रैंक मिलेगा। सबसे कम डिस्टेंस किसका है? सबसे कम डिस्टेंस इसमें से किसका है? टाइप 3 का। टाइप 3। टाइप 3, शाबाश। टाइप 3 सबसे कम डिस्टेंस है तो ये रैंक 1 आ जाएगा। इससे ज्यादा 3.6 है, ये रैंक 2 आ जाएगा। इससे ज्यादा इसका ये रैंक 3 आ जाएगा, इससे ज्यादा इसका ये रैंक 4 आ जाएगा। तो 1 और 2 दोनों जो हैं वो गुड क्लासेस हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टेस्ट डेटा था, इसका क्लास लेवल क्या बनेगा? गुड बनेगा। ये हमारी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई। अगर किसी को नहीं समझ आई कैसे सॉल्व हुई है तो अभी पूछ लो। आ गई समझ? यस मैम। ओके, गुड।